नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे DSSB MTS के रिगार्डिंग। ठीक है, टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं और एग्जाम डेट के बारे में, कट ऑफ वगैरह आपकी कितनी रह सकती है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दी। देखिए, अगर हम बात करें DSSB MTS के रिगार्डिंग, तो DSSB MTS में दोस्तों 4,45,899, ठीक है दोस्तों, लगभग इतने फॉर्म फिल हुए हैं जो कि आपकी कैटेगरी जर्नल, EWS, SC ST OBC उन सभी के रिगार्डिंग टोटल इतने फॉर्म फिलअप हुए हैं। अगर मैं बात करूं PWD कैंडिडेट्स की, तो इनमें मुझे जो आंकड़ा लगता है दोस्तों, वो लगभग 4,000 से 5,000 लोगों का लग रहा है चांस है कि इतने फॉर्म इसमें फिलअप हुए होंगे। ठीक है, खैर ये तो आपके फॉर्म तो कितने भी फिलअप हुए हों, चाहे आपका SSC में देख लो आप 25-25-30 लाख फॉर्म फिलअप होते हैं, तो फॉर्म फिलअप होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर कितना आपको करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम टाइम कितना मिलेगा, क्या आप अभी फ्रेशर के तौर पर ही आप तैयारी अभी करने लगे हैं DSSB MTS का फॉर्म भर के, या फिर आप कुछ पहले से तैयारी कर रहे हैं और नए स्टूडेंट्स हैं, तो नए एस्पिरेंट्स हैं, तो कितना टाइम आप लोगों को लग जाएगा और कैसे कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, क्या एक सेफ स्कोर आपको रह सकता है, वो मैं दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें इसका सिलेबस दोस्तों, इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैथ आएगा आपका कितना, 40 नंबर का 40 क्वेश्चन, रीजनिंग आएगी 40 नंबर का 40 क्वेश्चन। ये SSC MTS से डिफरेंट हो जाता है अब, क्योंकि पहले SSC MTS में जो मैथ और रीजनिंग थे वो भी, उनके भी मार्क्स ऐड होते थे, लेकिन अब वो क्वालिफाई कर दिया और बाकी आपको पता ही होगा कि निगेटिव मार्किंग 1/3 की सेकंड वाले पेपर में, सेकंड सेशन में कर दी है। तो खैर उसको छोड़िएगा, यहाँ पर बात करेंगे मैथ आपके 40 नंबर, रीजनिंग 40 नंबर, हिंदी 40 नंबर, इंग्लिश 40 नंबर और GK 40 नंबर। ठीक है दोस्तों, GK आपकी 40 नंबर 40 क्वेश्चन, तो टोटल 200 नंबर का आपका पेपर आएगा और 200 ही क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, टाइम मिल जाएगा आपको 2 घंटे का आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक दिक्कत और है, आप मॉक टेस्ट जरूर लगा करके देखिएगा। और मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। और वैसे मैं अभी बता ही दे रहा हूँ, जैसे आपने मैथ का क्वेश्चन करा ना दोस्तों, तो वो सबमिट हो गया आपका, तो फिर उसके बाद दोबारा से वो सेक्शन नहीं खुलेगा। ठीक है, चाहे आप उसको 10 मिनट में सबमिट कर दो, चाहे आप उसको 15 मिनट में। ऐसे नहीं है जैसे बाकी SSC या रेलवे एग्जाम्स में होता है कि आपने एक बार कर लिया और उसको आप रिव्यू कर गए और फिर दोबारा से सोचा कि अब मैं रीजनिंग को कर लेता हूँ, टाइम बच गया मेरे पास। नहीं दोस्तों, आप अपनी चाहे उसमें 2 घंटे के टाइम में आप अपना 1 घंटा मैथ रीजनिंग में लगाओ, या फिर आप अपना आधा घंटा लगाओ या 15 मिनट लगाओ, एक सेक्शन को अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो वो दोबारा से नहीं खुलेगा। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में होता है कि सिर्फ इतने मिनट में अपने आप सबमिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप एक ही सेक्शन पर कितना भी टाइम दे सकते हैं, लेकिन एक बार अगर उस सेक्शन को सबमिट कर दिया तो दोबारा वो नहीं खुलेगा। ठीक है, अब हम देखिए, अगर हम एक टारगेट स्कोर की बात करें दोस्तों, ठीक है, कट ऑफ तो आपकी तभी निर्धारित हो सकती है जब एग्ज़ाम का पता चलेगा कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, कितना पेपर का लेवल कैसा था, टफ था या इजी था। लेकिन एक और ख़ास बात है MTS एग्ज़ाम्स की, वो है दोस्तों सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपकी कोई टाइपिंग नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रोसेस नहीं है। ये एग्ज़ाम देने के बाद आपका DV हो जाएगा और DV के बाद आपकी फाइनल मेरिट आ जाएगी। अब देखिए, SSC में ऐसा होता है कि फाइनल मेरिट के बाद आपकी कोई और मेरिट नहीं आती, तो इसमें ये भी नहीं होगा, मान लो कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो LDC में पहले से लग जाएंगे और बाकी एग्ज़ाम्स में, SSC में या किसी और अदर एग्ज़ाम्स में अगर वो लग गए और MTS की सीट खाली होगी तो वो सीट आपको मिलेगी। ठीक है, सीट वो आपको मिलेगी, दोबारा से इसकी एक और कट ऑफ जारी हो जाएगी। ठीक है, तो टारगेट स्कोर अगर हम आप लोगों को बताएं दोस्तों, तो टारगेट स्कोर आपका रहना चाहिए फ़िलहाल, चाहे आपके फॉर्म कितने भी पड़े हों दोस्तों, ठीक है, वो होना चाहिए जर्नल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी। इन तीनों कैटेगरी का जो स्कोर होना चाहिए वो 150 नंबर आप टारगेट करो। ठीक है, 150 से 160 के बीच में आप मॉक में देखो कि कहाँ कमजोरी है, कहाँ आपको कितना और पढ़ना है, किस तरीके से 150 से 160 के बीच में आप मार्क्स ले आओगे तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ MTS में मेरी जॉब लग जाएगी, MTS में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जितने भी इसमें जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज है, सेक्शनल टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, सारे टेस्ट निकालो। कोई सब्जेक्ट मान लीजिए आप अभी तक जो है SSC की तैयारी कर रहे थे या नहीं भी कर रहे थे, तो आपने
मैथ आपको अच्छे से कर दिया आपने, रीजनिंग अच्छे से कर ली, या पहले से रीजनिंग आती है आपको, मैथ रीजनिंग जीके ये सब तो होता ही है। अब हिंदी इंग्लिश कंपलसरी सभी में नहीं होती, इसमें हिंदी भी है। तो आप हिंदी की क्लासेस देखिए, ये देखिए कौन सा टीचर बेस्ट है जो जिसका हमें समझ आ रहा है अच्छी तरीके से, तो हिंदी को आप पढ़िएगा। अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें दोस्तों, तो एग्ज़ाम आपका जुलाई एंड या फिर अगस्त में आपका इसका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जुलाई अगस्त में आपका इसका एग्ज़ाम बिल्कुल निश्चित तय है। तो अभी आपके पास लगभग पूरा महीना, आधा महीना मार्च का है, अप्रैल का है, मई का है और जून का है। तो काफ़ी टाइम है आपके पास। सिलेबस भी आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई भी आप कोर्स भी परचेज करके, अगर सिलेबस को भी देखोगे, आपने कभी पहले से नहीं भी पढ़ा कुछ, तो भी आप अपना आराम से कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों ये गलती मत करना कि कोर्स को बिल्कुल कंप्लीट करें आप। कोर्स का मतलब अगर आपका 50 से आपका 60% भी कोर्स कंप्लीट होता है ना, तो आप जो है टेस्ट लगाने शुरू कर दें, ठीक। पहले आप सबसे पहले हो सके आप चैप्टर, जो भी चैप्टर पढ़ें उसका चैप्टर टेस्ट लगाएं, फिर आप सेक्शनल टेस्ट लगाएं, फुल मॉक लगाएं। आपका जैसे ही 60-70% हो जाता है, आप फुल मॉक लगाने स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसी से आपका अच्छा स्कोर बनेगा और उसी से पता चलेगा कि लेवल क्या था। पिछले सालों के अगर आप एग्ज़ाम लगाओगे, पिछले सालों के टेस्ट दोगे, तो उससे पता चलेगा कि किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो हम अगर बात कर रहे थे जर्नल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की एक टारगेट स्कोर की, तो वो था दोस्तों 150। एससी की बात करें तो लगभग आपका 140, क्योंकि ओबीसी यहाँ पर एससी से कम ही रह सकता है दोस्तों, ठीक है। ओबीसी यहाँ पर एससी से कम रह सकता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ओबीसी में सिर्फ ये दिल्ली के ओबीसी हैं, बाकी अदर तो सारे जनरल में चले गए, तो कहीं ना कहीं ओबीसी एससी से नीचे रह सकता है। तो यहाँ पर ये ओबीसी को ख़त्म करके आप जनरल और ईडब्ल्यूएस को ही रखेंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ उससे ज़्यादा रहेगी। वो तो बात ये है ना, क्योंकि फॉर्म की संख्या जो है सिर्फ जो दिल्ली वाले हैं, हालांकि इसमें दिल्ली के भी फॉर्म ज़्यादा ही पड़े हैं ईडब्ल्यूएस से, तो भी फिर भी हाँ एससी की कट ऑफ जो है रह सकती है थोड़ी सी, इसमें हाई चांसेस हैं। लेकिन फिर भी जो भी हैं, आप अपना 140 से 145 तक टारगेट स्कोर करो। वहीं एसटी कैटेगरी भी अपना लगभग यही आपका 135 तक स्कोर करके चलें। अगर ओएच कैटेगरी की बात करें तो लगभग ये भी आपका 135 से 140 तक स्कोर करके चलें अपना, ठीक है दोस्तों। वीआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग 125 से 130 तक स्कोर करके चलें। और एचएच कैटेगरी की बात करें और एमडी कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो ये लोग भी अपना लगभग 100 से 110 तक अपने टारगेट स्कोर को लेकर के चलें, जिससे कि इजीली सिलेक्शन हो जाए। इसमें आप अपना जितना भी है उतना बेस्ट दें और जितने ज़्यादा टेस्ट हो सके उतने ज़्यादा टेस्ट लगाएं दोस्तों, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जो है हमने बता दिया है, अगस्त में आपके पॉसिबिलिटी है कि अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। अगस्त से पहले ही हो जाएगा, अगस्त से पहले पूरे चांसेस रहेंगे। काफ़ी अच्छी जॉब है दोस्तों दिल्ली में। अगर आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं स्पेशली, या फिर आप यूपी के साइड से भी हैं, यूपी में, ठीक है, यूपी जो दिल्ली से टच एरिया है वहाँ पर भी आप हैं, जो कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट जो पड़ते हैं यूपी से टच में। आप पूरा हरियाणा, ऑल हरियाणा में कहीं से भी हैं, या फिर आप राजस्थान से भी हैं दोस्तों, तो इन सभी लोगों को बहुत बेनिफिट है। एक तरीके से इनकी होम जोन ही हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली इन सबके बीच में ही है, तो आराम से दिल्ली को ये कवर कर सकते हैं अपने घर से भी। तो इन लोगों के लिए तो सबसे बेस्ट जॉब रहेगी। और सबसे अच्छी बात है सैटरडे संडे आपको एमटीएस में भी छुट्टी मिलेगी, क्योंकि दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है दोस्तों। एमटीएस की लगभग अगर सैलरी की बात भी करें तो आपकी इन हैंड सैलरी भी लगभग 30,000 प्लस ही बनेगी दोस्तों इसमें, क्योंकि दिल्ली में एचआरए भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो 30,000 प्लस इसमें आपको सैलरी मिलेगी और बाकी अलाउंसेस मिलेंगे, ठीक है। तो बेनिफिट काफ़ी अच्छा है आप लोगों का। और दिल्ली में जिन लोगों की चॉइस भी होती है दिल्ली को करना, क्योंकि काफ़ी जो लोग जो है CHSL CGL का भी लेवल 4 का है, लेवल 2 का एग्ज़ाम दे करके महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका ऐसे जॉब कर रहे हैं। और ये तो सिर्फ दिल्ली की स्पेशल वैकेंसी निकली हो, और इस बार काफ़ी अच्छा चांस है, काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास, ठीक है। जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है और जो अच्छे से तैयारी करेंगे वो लगभग 2024 में दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। 2024 में पूरे चांसेस हैं कि भर्ती कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसमें आप अपना अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक और फ़ायदा है DSSB की एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने का दोस्तों,
देखिए इसमें एमटीएस में तो कंप्यूटर नहीं, लेकिन जिन लोगों ने एलडीसी का फॉर्म फिलअप किया होगा उसमें कंप्यूटर भी है, यानी कि ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे वो हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो आप अगर अदर एग्जाम, मान लीजिए 1% इसमें नहीं हुआ, कोई अदर एग्जाम दोगे तो उसमें भी तो आपके यही सब सब्जेक्ट्स होंगे, वहाँ भी आपका ये बेनिफिट करेगा। अगर आप यूपी से हैं और यूपी स्टेट के एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट देंगे, या फिर आप हरियाणा से हैं या बिहार से हैं, तो वहाँ पर भी हिंदी भी आती है, सारी हिंदी आपने पढ़ ली, इंग्लिश आपने पढ़ ली, तो ये सब बेनिफिट आपको DSSB की ओर से देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको एक जो भी नया स्टूडेंट्स है उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। आगे चल करके उससे कोई भी एग्ज़ाम वो देगा तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं बनेगी, ना ही कंप्यूटर में होगी, ना ही जीके में होगी। और सेम SSC CGL अभी आ रहा है दोस्तों, SSC CGL को आप देख लें। CGL में कंप्यूटर भी आपका, इंग्लिश भी है, आपकी मैथ भी है। और मैथ इसमें आपका जो MTS है उसमें एडवांस मैथ नहीं आता दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, एडवांस मैथ नहीं आता है इसमें। हाँ, LDC वाले में एडवांस मैथ आएगा, ज्योमेट्री आपका, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब चैप्टर कवर किए जाएंगे LDC और JSC में। लेकिन MTS में सिर्फ आपका अर्थमेटिक ही आएगा, एडवांस मैथ उसमें नहीं आएगा। और हिंदी भी ईजी आएगी आपकी, इंग्लिश भी कभी लेवल ईजी रहेगा, ठीक है दोस्तों, इतनी ज़्यादा इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोई और इन्फॉर्मेशन होगी DSSB MTS के रिगार्डिंग तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम है किसी तरीके की, आपको कुछ और जानना है, जो भी काफ़ी लोग डिसेबल जो लोग हैं वो भी अपना कमेंट कर सकते हैं DSSB MTS के रिगार्डिंग। धन्यवाद दोस्तों।